नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। प्रयागराज में पिछले दिनों माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दिया गया, जिसे कई लोग बता रहे हैं कि ये वध है, हत्या नहीं है। और ये जो कुछ भी हुआ मीडिया कैमरों के सामने हुआ, सभी ने देखा और लगातार इस पे चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, आम जनता में चर्चा हो रही है। कई लोग अतीक अहमद और अशरफ अहमद के समर्थन में भी उतर आए हैं कि ये लोग जो है मसीहा हैं, उनके समर्थन में कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं नाज़नीन अंसारी जी, जो कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विशाल भारत संस्थान से भी जुड़ी हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी, ये जो पूरा प्रक्रिया कुछ दिनों में हो रहा है, ये जो गोली मारी गई उनको, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जो जिसने भी किया है, अतीक और अशरफ को मारने का काम किया है, ये बहुत ही साहसी और वीरता का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से अतीक और अशरफ ने अपना खौफ फैला कर रखा हुआ था यूपी में इतने सालों तक, वो विधायक भी रह चुका, सांसद भी रह चुका, तो इस तरह के लोग जो हमारे राजनीति में शामिल होकर के और वहाँ पर लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपराध और अपनी पूरे आतंक को पूरे यूपी ही नहीं पूरे देश में और देश के साथ साथ विदेश में भी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन अपराधियों का खात्मा जरूरी है। क्योंकि अगर ये न्यायालय में रहते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, जेल के अंदर रह करके हमारे ही पैसे, जो हम लोग टैक्स के पैसे चुकाते हैं, उन पैसों से ये रोटी खाते और ऐश की ज़िंदगी जीते। तो ऐसे में अगर ये मारा गया तो ये बहुत ही जल्दी न्याय मिला है उन लोगों को जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, जिनकी ज़मीनें कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, जिन बेगुनाहों का इन्होंने कत्ल किया, जिन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया, उन सबके लिए ये न्याय की बात है। न्याय मिला है उन सबको। तो आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी इनको मारा, तीनों लड़के, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मीडिया के कैमरों के सामने मारा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इसी तरह से न्याय होने लगा तो फिर न्यायालयों का क्या काम रह जाएगा? देखिए, न्यायालय में तो बहुत लंबा वक्त बीत जाता है न्याय मिलने में, क्योंकि हम लोगों कई ऐसे बड़े बड़े मामलों को देखा जो लंबे समय तक 20-20 साल तक, कभी कभी 30-30 साल तक, 40-40 साल तक न्यायालय में लंबित रहते हैं। और न्यायाधीशों को भी धमकी दी जाती है कि उनको भी मार दिया जाए। तो खुद अशरफ के मामले में भी 10 न्यायाधीशों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमे को टाला कि इनकी जमानत ना होने पाए। तो ऐसे में न्यायालय का काम तो अपनी जगह है ही, क्योंकि वो न्याय दिलाने का काम करता है और न्याय का मंदिर है, मगर जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिल पाता है। लोगों को दिक्कत होती है, देर लगती है। तो जिन लड़कों ने अशरफ को मारा, अतीक को मारा, तो क्या आपको लगता है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी? उनको भी सज़ा मिलेगी, मगर उसने जो काम किया ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके सीने में दर्द था, जिनके दिलों में दर्द बैठा हुआ था कि उनके बेटों की हत्या कर दी गई, उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया गया। ऐसे लोगों के दर्द को, के आंसुओं को रोकने का काम किया है इन लोगों ने। अधिकतर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं पक्ष में हैं अतीक अहमद, अशरफ अहमद के, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद नहीं जानते कि मुसलमान की परिभाषा क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि सत्ता, बाहुबल, इससे ही मुसलमान कहलाता है। ये उन मंगोलों की औलाद है जो ये जानते हैं कि सत्ता और बाहुबल के जरिए मुसलमान जो है दुनिया पे राज कर सकता है। तो ऐसे में मुसलमान अगर सच्चा है और इस्लाम को सच्चे तरीके से मानने वाला है, तो वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कहेगा कि अतीक के साथ अन्याय हुआ और ये मुसलमान गेम खेला जा रहा है। मुसलमान गेम खेल करके पूरी दुनिया में ये चिल्ला करके, पूरे देश भर में चिल्ला करके ये साबित करना कि मुसलमान कमज़ोर है, बेचारा है। तो आप देख लीजिए, अतीक और अशरफ क्या कमज़ोर और बेचारे थे, जो उसने खुलेआम वीडियो शूट किया और उमेश को मारा, उसके बेटे को मारा। तो ये क्या था? ये मुसलमान कमज़ोर तो है नहीं। और अधिकतर आप देखिए ना, शुक्रवार को पत्थर लेकर के निकल गए एक महिला को मारने के लिए, नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुसलमान कमज़ोर नहीं है और ना ही बेबस है। वो दिखाई दे रहा है कि कितना ताकतवर है और किस तरह का मुसलमान है। तो ऐसे में मुसलमान का गेम खेलना बंद कर दे। और जो कुछ ऐसे चंद मुसलमान हैं जो इस तरह के अपराधियों और बाहुबलियों का साथ देते हैं, तो ऐसे में वो मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोभी हैं, जो ये लगता है कि हमारी सत्ता रहेगी, हमारी सरकार रहेगी तो हम मनमाना काम करेंगे। तो मनमानी इनकी बंद हो गई है। अच्छा, जो भी अपराधी होता है या माफिया होता है, वो मतलब अपराधी होता है, वो किसी का भी मर्डर करेगा या रेप करेगा, तो ये तो नहीं देखता है कि किस धर्म या मजहब का है। अब जैसे अतीक अहमद के मामले में देखें तो उसके जो भाई अशरफ अहमद है, 2007 में इन्होंने एक मदरसे में रेप किया था नाबालिग लड़कियों से, और जो गरीब लड़कियां वहाँ मदरसे में पढ़ा करती थी, रेप किया था। तो और उस पर कोई कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई। फिर भी ये क्यों नहीं समझ में आता है इस तरह? देखिए, ये
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आता है, जिनको लगता है कि गलत करना, अपराध करने वाले का भी के आगे भी ये सर झुकाते हैं। जो लादेन जैसे लोगों को कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये अशरफ जैसे अतीक जैसे लोगों को भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। तो इनका खात्मा ज़रूरी था देश से, दुनिया से, तो ये खात्मा हो गया। और सबसे बड़ी बात कि रमज़ान के महीने में हुआ, ये शुक्रगुजार होना चाहिए मुसलमानों को कि रमज़ान के महीने में मरने पे जन्नत मिलती है, तो उनको जन्नत खुद ब खुद मिल गई। तो ये मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने कहा कि 2007 में मदरसे में कुछ बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, तो ये बहुत ही घृणित बात है कि आप सोचिए ज़रा कि खुद मुसलमान है और मुस्लिम बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर रहा है, तो ऐसे में कौन सा मुसलमान खुश हो रहा है? मुसलमान, इसका मतलब ये है कि मुसलमान है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों और बाहुबल के उससे डरा हुआ है, या फिर अपराधियों के साथ में रहने का वो आदी बन चुका है। तो ये जो घटना है, ये बहुत ही घृणित घटना है, लोगों के दिलों में नफरत फैलाने की घटना है। और बच्चियों के साथ बलात्कार, ये तो सोच करके ही इतना ख़राब है कि आज हम अगर किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, लोग निकल जाते हैं सड़कों पर, मार्च निकालने लगते हैं, लोग अपनी अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं। तो उस समय ये अशरफ का इतना डर था कि लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, ना उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो पाई। आज अगर वो बच्चियाँ कहीं पर भी होंगी तो उनको ये इस बात की तसल्ली होगी कि हमारे अपराधी को सज़ा मिल गई। तो बच्चियों के लिए न्याय मिला है, बच्चियों को न्याय मिला है आज। अच्छा, आपने बोला कि रमज़ान के महीने में वो गया, तो मुस्लिम समाज में कई लोग बोल रहे हैं शहीद भी हो गया, तो क्या 72 हुरे मिलेंगी वहाँ पे? ये तो मरने के बाद वही जानते होंगे जो इस बात का नारा लगाते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, 72 हुरे मिलेंगी। क्योंकि इंसान का कर्म उसको निर्धारित करता है कि वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। तो उसका कर्म ऐसा था कि उसको जन्नत नहीं मिलने वाली है। मगर जो लोग कहते हैं कि रमज़ान में मरने पर जन्नत मिलती है, तो मैंने उन मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए कहा है जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अतीक के साथ गलत हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है भाईचारे के विरुद्ध है, मतलब अतीक को मारना एक तरह से वो भी हिंदू मुस्लिम एंगल वो भी दे रहे हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी शुरू से ही मुस्लिम वोटों की राजनीति करती चली आई है। मुसलमान अपराधियों को पालने का काम कर रही चली आई, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे आपके आजम खां हो, जो इतने बड़े भू माफिया थे जिन्होंने जगह जगह ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, और चाहे अतीक की बात करें, तो ये इस तरह के माफियाओं को पालने का काम अखिलेश की पार्टी करती चली आई है। तो आज उनको तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि उनका वोट बैंक खराब हो रहा है। उनको कोई इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो अपराधी था, गुंडा था, माफिया था। तो क्योंकि गुंडों और माफियाओं की पार्टी ही सपा सरकार की पार्टी रही है। अच्छा, एक नैरेटिव यह भी चलाया जा रहा है कि केवल मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, वो नाम गिना देंगे अतीक अहमद का, अशरफ अहमद का, असद का नाम गिनाएंगे और इस तरह के कुछ नाम गिनाएंगे वो लोग। देखिए, अभी तक तो सरकार ने 100 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं। योगी सरकार ने जो कहा कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो उस टैगलाइन को उन्होंने साबित करके दिखाया और आज 100 से ज़्यादा इनकाउंटर किए, चाहे उसमें बहुत सारे हिंदू भी शामिल थे और बहुत सारे मुस्लिम भी। तो ये मुस्लिम का गेम खेलना बंद कर दें कि मुसलमान डरा हुआ है, बेचारा है, उसको सताया जा रहा है। तो जो अपराधी रहेगा, जो अपराध करेगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। एक बात यह भी चली कि जो तीनों लड़कों ने उसे मारा कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। खैर, कई लोग यह भी कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, बाद में वो आवाज़ जोड़ी गई। तो ये चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। राम राज्य में सब सुरक्षित थे, सुखी थे, संपन्न थे और यहाँ तक कि स्वस्थ भी थे। तो इसी तरह अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे तो सभी सुखी रहेंगे। इस तरह के माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का खात्मा होगा, समापन होगा और जनता सुखी रहेगी। जनता सुखी तभी रहेगी जब कोई बिना किसी भय के लोग समाज में, अपने घरों में, अपने मकानों में, अपनी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। चाहे आप देख लीजिए पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, उसके बाद बांग्लादेश को देख लीजिए, उसके बाद सीरिया को देख लीजिए, यमन में देख लीजिए, किस तरह से मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद वहाँ पर सुकून और शांति नहीं है। तो हम अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हर जगह सुकून और शांति होगी। अच्छा, आपने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ, अतीक अहमद, अशरफ अहमद जैसा करनी वैसी भरनी, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है मानवाधिकार को लेके। सबसे पहले तो ये मानवाधिकार संगठन को बंद कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये आतंकवादियों के मानवाधिकार को लेकर आ जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, ये अपराधियों के मानवाधिकार को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। मगर उन मासूम भोली भाली जनता जिनका नुकसान इस तरह के माफिया आतंकवादियों ने किया होता है, उसको लेकर के कभी ये सड़कों पर नहीं उतरते, ना ही ये कैंडल मार्च करते हैं, ना ही किसी तरह का प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ना ही किसी तरह का बयान देते हैं। तो इस तरह के मानवाधिकार संगठन विदेश के चंदों पर चलने वाले संगठन हैं जो भारत में रह करके इस तरह की आवाज़ उठाते हैं और माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का, आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके परिवारों का साथ देते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।